अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाहर आज बड़ी खामोशी है, कोई नजर भी नहीं आ रहा। सब लोग अपने कमरों में घुस गए हैं क्या? कमरों का तो पता नहीं, मगर सब अपनी अपनी सोचों में लड़ ज़रूर रहे हैं खुद से। लड़े? कहना क्या चाह रही हो तुम? इस खामोशी से पहले घर में एक तूफ़ान आया था। साफ साफ बताओ, बात क्या है? बात का तो पता नहीं रशीद साहब, मगर चाची और नुसरत आपा अभी थोड़ी देर पहले बहुत झगड़ रही थी और उनकी आवाज़ों से पूरा घर गूंज रहा था। अम्मा और छोटी झगड़ रही थी? किस बात पे? पता नहीं, मैंने उठ के जाने की बहुत कोशिश की मगर मैं उठ नहीं सकी। अच्छा, मैं छोटी से जाके पूछ लेता हूँ क्या बात है। रुक जाए रशीद साहब, अभी नुसरत आपा के पास मत जाएं। आपको पता है ना, जब नुसरत आपा गुस्से में होती हैं तो वो किसी की नहीं सुनती। तो ठीक है, अम्मा से पूछ लेता हूँ कि क्या मसला है। रशीद साहब, मेरी माने तो भी रहने दें, क्योंकि जिस कदर ऊंची आवाज़ में चाची चीख रही थी ना, उसे साफ जाहिर था कि ज़रूर कोई ऐसी बात हुई है जो हरगिज़ होनी नहीं चाहिए थी। वही तो जानना चाह रहा हूँ कि ऐसी क्या बात हुई है कि अम्मा और छोटी झगड़ पड़ी हैं। रशीद साहब, अभी रहने देना, दोनों को अकेला छोड़ दें। सुबह जब आप चाची से मिलेंगे तो चाची खुद ही आपको सब कुछ बता देंगी। तुम मैं तुमसे कब से पूछ रहा हूँ, रोई जा रही हो, बता नहीं रही बात क्या हुई है। किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? किसी से झगड़ा हुआ है तुम्हारा? देखो, जब तक तुम मुझे बताओगी नहीं, मुझे पता कैसे चलेगा कि क्या हुआ है। प्लीज अब रोना बंद कर दो। तुम्हें मेरी कसम बताओ क्या बात है। नुसरत आपा ने आपको बताया है कि वो कहाँ जॉब करती हैं? नहीं, मैंने एक बार उनसे पूछने की कोशिश की थी पर उन्होंने बात इधर उधर कर दी। बात क्या बताओ। नुसरत आपा साजिद मामू के ऑफिस में जॉब करती हैं। क्या? तुम्हें ये बात कैसे पता चली? मुझे खाला ने बताया है। अम्मा ने? खाला ने नुसरत आपा को साजिद मामू की गाड़ी से उतरते हुए आज गली में देख लिया। उसके बाद उन दोनों में बहुत झगड़ा हुआ और झगड़े के बाद अब रो बाद में लेना, पहले प्लीज ये तो बताओ पूरी बात क्या है। खाला को लगता है कि नुसरत आपा और साजिद मामू में अफेयर चल रहा है। क्या अफेयर? और खाला को लगता है कि ये सब मैं और अम्मा करवा रही हैं उनसे बदला लेने के लिए। ये तुम क्या कह रही हो? सईद, मुझे आपकी कसम कि मैं नहीं जानती नुसरत आपा साजिद मामू के ऑफिस में जॉब करती हैं। ना तो मुझे साजिद मामू ने बताया और ना ही नुसरत आपा ने। जानती होती तो मैं झूठ क्यों बोलती सईद, मैं आपसे क्यों छुपाती। खाला को लगता है ये सब मैं करवा रही हूँ, जबकि मैं इस बारे में कुछ जानती भी नहीं हूँ। क्या कुछ नहीं कहा खाला ने मुझे। अब प्लीज तुम ये रोना तो बंद कर दो। The dialed number is powered off. Please try later. आपका मिलाया हुआ नंबर फिलहाल आर यू ओके नुसरत? साजिद, अरे मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ चुकी हूँ और तुम यहाँ छत पे खड़े मोबाइल के साथ खेल रहे हो। आओ नीचे नाश्ता करें, ठंडा हो रहा है। आप मुझे भूख नहीं है, आप कर लें, मुझे ऑफिस से देर हो रही है। साजिद, साजिद जूस ही पीते जाओ। ये इसे क्या हो गया है? कल से ना कुछ खा रहा है, ना पी रहा है, ना कोई बात कर रहा है। ये अचानक इसे हुआ क्या है? कहाँ जा रही हैं आप? वहीं जहाँ रोज जाती हूँ। कहाँ? जॉब पर।
आपने कभी बताया नहीं कि आप लुबना के मामू के ऑफिस में जॉब करती हैं? मैंने नहीं बताया या किसी ने जानने की कोशिश नहीं की? नुसरत आपा, जब आप बताएंगी नहीं तो किसी को पता कैसे चलेगा? सईद, मैंने बताने की कोशिश की थी, याद करो। मैंने कहा था कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी बहन कहाँ जॉब करती है, मगर तुम्हें तो अपने कामों से ही फुर्सत नहीं है। मुझे फुर्सत नहीं मिली? मुझे फुर्सत नहीं मिली या आप बताना ही नहीं चाहती थी नुसरत आपा? ओह, तो तुम भी मुझ पे शक कर रहे हो अम्मा की तरह? उन्हें तो ये लगता है ना कि मैं जॉब के बहाने साजिद के साथ घूमती फिरती हूँ। तुम्हें भी यही लगता है ना? मैंने ऐसा कुछ कहा? ज़रूरी नहीं है सब कुछ साफ साफ कह दिया जाए। तुम्हारे दिल में शक है तभी तो बात कर रहे हो ना। और अगर शक है भी ना तो मैं तुम्हें सफाइयाँ नहीं दूंगी। अम्मा ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर मैंने कदम घर से बाहर निकाला तो मैं वापस ना आऊँ। अब देखना ये है कि वापसी पे ये घर मेरा रहता है या नहीं। क्या बोलूँ इसको? छोटी अम्मी नहीं, छोटी अम्मी खाला नहीं, खाला नहीं, शायद मजीद बेटा, तुम क्या कर रहे हो? तुम यहाँ मेरे बिस्तर में क्यों सो रही हो? जाओ नीचे अपने कमरे में। जाती हूँ मजीद बेटा, तुम्हारा कमरा ना इतना बड़ा है, चारों तरफ से हवा लगती है यहाँ पे। फिर साथ ही ले जाओ ये कमरा। सच्ची? पर वो कैसे? ये चारपाई साथ ले जाओ, जहाँ इसको बिछाता हूँ वही मेरा कमरा बन जाता है। फिर ना एक ऐसा कमरा मुझे भी बना दो मजीद बेटे, नीचे ना चार दीवारियों में मेरा बड़ा दम घुटता है। तुम जाती हो या चारपाई समेत तुम्हें नीचे गली में फेंकूं? तो नहीं मजीद बेटा, अगर तुम कमरा नीचे फेंक दोगे तो फिर सोओगे कहाँ? तुम्हें पता है ना कि एक कमरा बनाने में ना पूरी शादी जितना खर्चा होता है। नाम मत लो शादी का मेरे सामने। मुझे नहीं करनी शादी और ना ही किसी को मुझसे करनी है शादी। जब उन्होंने इनकार कर दिया, बार बार शादी का नाम क्यों लेती हो तुम? वो मजीद बेटा, ऐसे ही मेरे तो मुंह से निकल गया। मैं ना वो जो डॉक्टर मास्क पहनते हैं ना वो वाला पहन लेती हूँ, फिर ना मेरे मुंह से ना शादी ना वलीमा कुछ भी नहीं निकलेगा। तुम ऐसे नहीं मानोगी। मैं उठा के नीचे जा रही हूँ बेटा, मैं जा रही हूँ। ये देखो नंबर क्यों बंद आ रहा है? हाँ। The dial number is powered off. स्विच ऑफ। क्या मुसीबत है? नुसरत, कहाँ रह गई थी आप? इतनी देर से क्यों आई है? घर में क्या बात हुई? किसी ने कुछ कहा तो नहीं? और ये आपका फोन क्यों बंद है? मैं रात से ट्राई कर रहा हूं। एटलीस्ट एक मैसेज तो कर देती आप। नुसरत, कुछ तो बोले। आप चुप क्यों हैं? नुसरत, सब ठीक तो है ना? कहीं बाहर चलें, मेरा यहाँ दम घुट रहा है। प्लीज़।